जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तपचक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन माला महाराज साहिब की सुशिष्य अयम्बिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहिब प्रवचन सम्राज्ञी साजी मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहिब ने अपने प्रवचनों में कहा कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो इससे आपका भी भला होगा और आपका कल्याण होगा। महाराज साहिब ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। लेकर आए ऐसे महापुरुष को बुलाने के लिए माता पिता को थोड़े त्याग की आवश्यकता है। बिना त्याग किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो भोग रहा है वो नष्ट कर रहा है, जो त्याग कर रहा है वो प्राप्त कर रहा है। कितना प्यारा सूत्र है। तो 41 दिन की जो साधना मैंने बताई थी, 41 दिन में अगर 41 दिन ना हो सके तो कम से कम 21 दिन तक तो जरूर करें। भूमि पे शयन, अगर एक टाइम भोजन करके नहीं चल रहा तो 2 समय भोजन करें, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग रखें। बाहर की सारी चीज़ें, बाजार की सब चीज़ें खाने का त्याग रखें। बाजार की चीज़ों की ऊर्जा कैसी है आपको समझ नहीं आती। ये जबान के अधीन, रसना इंद्री के इतना अधीन हो गए हैं कि बाहर की चीज़ों की ऊर्जा कैसी है, उनको बनाने का, जितना ये फास्ट फूड आप खाते हैं, जितना आप होटल का खाना खाते हैं, कितने खुश होते हैं। फॉइल में लिपटी हुई थाली सजी हुई आपके सामने आती है, लेकिन पीछे उसका प्रोसीजर आपको नहीं पता। जो बनाने वाला है वो किस ढंग से बनाता है नहीं पता है आपको। अगर एक बार होटल में जाकर जहाँ पर सब्जी वगैरह बनाई जाती है उस चीज़ को आप देख लें तो वो आपको वॉमिटिंग आ जाएगी। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम प्याता आगमपुर जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज साहेब व सेवा भावी प्रश्नित मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने राजा नेमिनाथ के वैराग्य की अमर गाथा का वर्णन किया। जय ही सब कुछ भूले है मोह के कारण से, जय ही दशा संसार की आत्माओं की है। अब हमने उस ताले को खोलना है, उससे बाहर निकलना है, और वो आखिरी दशा कौन सी है? मोक्ष की। अब उसको पाने के लिए हमें पहले जो बीच में 7 आए हैं, पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंद, इनको समझना होगा और उस ताले को खोलने की चाबी भी ढूंढनी होगी। ताला तो बाहर लगा और हम क्या है? अंदर है। अब अंदर बैठे बाहर की ताला और चाबी हम कैसे लगाएंगे भला? जो अपने अंदर ताकत पैदा करनी होगी। वो शक्ति कैसे आएगी? वो आएगी भगवान और गुरुओं के उपदेश से। वह समय आपका हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर होगा। सिरसा से विकास की रिपोर्ट। पिछले कई समय से आशा वर्करों द्वारा पंजाब के विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किंतु अभी तक उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज लुधियाना में आशा वर्करों द्वारा लुधियाना के डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस मौके आशा वर्करों का कहना था कि कोरोना महामारी में हमारे द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन पर होकर काम किया गया, किंतु सरकारी खजाने में से तनख्वाह के नाम पर आशा वर्करों को 1 भी रुपए नहीं मिल रहे। आशा वर्करों की मुख्य मांग है कि आशा वर्करों को 18,000 रुपए पक्की तनख्वाह दी जाए और उज्जरत के दायरे में लाया जाए, तथा जब तक सरकार पक्की तनख्वाह तय नहीं करती तब तक हरियाणा पैटर्न के अनुसार तनख्वाह दी जाए। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 12 ਕੇ 13 ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 58 ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ 58 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਗਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਵੋ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ अपनी फरियाद लेके आए हैं। कैमरामैन सागर गादिक के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित शहंशाह पैलेस में बेलारूस ट्रैक्टर के नए मॉडल लॉन्च किए गए। इस समारोह में पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों से सैकड़ों किसानों व डीलरों ने भाग लिया। इन बेलारूस के नए ट्रैक्टर मॉडल को सभी ने बहुत पसंद किया और मौके पर ही इसकी कई किसानों ने बुकिंग भी कराई। ये बेलारूस ट्रैक्टर है और इसके साथ में 10 ट्रैक्टर भी लॉन्च किए हैं जो मेड इन इंडिया है। और बेलारूस ट्रैक्टर इम्पोर्टेड ट्रैक्टर है बेलारूस के। और बेलारूस ट्रैक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये ट्रैक्टर नहीं है, बेलारूस है। तो उसी की सीरीज है हमारी आगे आने वाली 10 बेलारूस, जो वहाँ के कुछ कंपोनेंट मेन कंपोनेंट वहाँ के होंगे और कुछ कंपोनेंट यहाँ के होंगे, वो किसानों को दिए जाएंगे। और एक हमारी इंडिया की आयशा गीटा की एक और सीरीज है DT सीरीज, जिसमें छोटे ट्रैक्टर से लेके 15 हॉर्स पावर से लेके 90 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर होंगे, जो भारत की ही दूसरी कंपनियों की कीमतों में हम उसको किसान को मुहैया कराएंगे। इसकी कीमत देखिए, अभी जिसके सामने आप खड़े हैं ये 84 HP का ट्रैक्टर है, बेलारूस का इम्पोर्टेड ट्रैक्टर है, बेलारूस 920.4। विदेशों में इसकी कीमत 36 लाख रुपए है, लेकिन हमने हमारे किसान को 24 लाख में ला के दिया है। तो हम किसान को किसी भी तरह से कम कीमत पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और यही ट्रैक्टर आगे इंडिया में बनने चालू हो जाएंगे तो इसकी कीमत और 20 से 30% घट जाएगी। एवरेज के बारे में तो सर आप लोगों से जान लीजिए, मेरा 84 HP का ट्रैक्टर यहाँ के 60 HP के ट्रैक्टर से कम डीजल खाता है। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट। लुधियाना के अहमदगढ़ मंडी नजदीक वी मैक्स रिसोर्ट में तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान रही जानी मानी सेलिब्रिटी मिसेस इंडिया 2016। उन्होंने कहा कि काफी समय बाद लुधियाना आने का मौका मिला और कोरोना काल के बाद उनका यह लुधियाना में पहला प्रोग्राम है, जिससे वे काफी ज्यादा खुश है। और उन्होंने कहा कि आशा करती हूँ कि आगे भी सब ठीक रहे। वहीं महिलाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उन्हें पंजाबी सभ्याचार को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है। हाँ जी, हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली कोचर, मिसेस इंडिया 2016। मैं आज फिर वापसी मेरी हुई है लुधियाना शहर में, तकरीबन 2 साल के बाद। 2 साल पहले भी मैं तीज सेलिब्रेशंस पर आई थी और आज मुझे यहाँ वी मैक्स रिजॉर्ट्स एंड मल्टीप्लेक्स ने एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी पंजाबी लेडीज़ मिटियारे बन के आई हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे तीज का फेस्टिवल जो है बहुत ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करने वाले हैं। मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पंजाब से बाहर रही हूँ, कितने ही 20 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे पंजाब को छोड़े हुए। अब जब वापसी घर कोई वापसी करता है ना, तो उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे इतनी महिलाओं को देखा है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपनी इनहिबिशंस को बाहर, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको, आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है उसको दिखाने का आपको मौका मिलता है तो उसे ज़रूर दिखाइए। आप ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगी, जो आपका दिल करता है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको बाहर लेके आइए। तो आज हम यही तीज का जो त्यौहार है वो ये सोच के मना रहे हैं कि एटलीस्ट लेडीज़ के पास बहुत कम मौके होते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली उनके पास। पंजाब में बहुत से लोग हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, मतलब हाउस वाइफ इटसेल्फ इज अ 24/7 जॉब, लेकिन फिर भी इतना होता है कि
हमें उनको भी एक मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत से मौके हैं जहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप जो मन चाहे, जैसे मन चाहे आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, डांस कर सकते हैं। इसीलिए अब मैं आज ये तीज के त्यौहार के लिए मैं यहाँ आई हूँ और देखते हैं अब हम आगे बहुत मस्ती करने वाले हैं, लेट्स सी। और इसके बाद फिर लुधियाना मुझे दोबारा फिर बुलाएगा, मैं फिर आऊँगी। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम अरिंदर सिंह है जी। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਮੈਕਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਮੈਕਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੀਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਥੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਤੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਖਾ, ਓਲਡ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਨੀਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੀਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਤੀਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ही ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। थैंक यू। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट। लुधियाना के डुगरी रोड स्थित एक होटल में क्रिएटिव लेडीज क्लब की ओर से स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद किरण बंसल और रेणु भांबरी ने मधुर गीत गाए। इसके अलावा शिखा, रमनदीप, सहजप्रीत, मीनाक्षी और संजना द्वारा देशभक्ति पर एक समूह नृत्य किया गया। अंत में राष्ट्रीय ध्वज के रंगों पर आधारित शो स्टॉपर थीम डांस परफॉर्मेंस को जेजे डांस अकेडमी डुगरी के जोगिंदर जस्सी ने कोरियोग्राफ किया, जिसमें विनयप्रीत, शशि, शिखा और बलविंदर आदि ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की एक टीम ने सदस्यों को आवश्यक बीमा पॉलिसी के बारे में मार्गदर्शन किया। निदेशक सुरेंद्र बंसल, अध्यक्ष कुलवंत भांबरी, भूपिंदर गुजराल ने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम विनयप्रीत कौर है, मैं क्रिएटिव लेडीज क्लब की सेक्रेटरी हाँ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਵੈਂਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੀਮ ਡਾਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ 3 ਕਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਇਹ ਥੀਮ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕਲੱਬ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਨੈ ਜੀ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ ਬੰਸਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ अच्छा लग रहा है। इस क्लब से आके एकदम नवापन लग रहा है। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट। फरीदकोट के शासकीय बरजिंदरा कॉलेज ने बीएससी कृषि पाठ्यक्रम को बंद करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसका छात्रों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। दाखिले शुरू करने के लिए छात्रों ने आज शहर में मार्च निकाला और उपायुक्त फरीदकोट के कार्यालय के सामने धरना दिया। धरने पर बोलते हुए विभिन्न संगठनों और छात्रों ने मांग की कि बीएससी कृषि को पुनर्जीत किया जाए और इसी वर्ष कृषि के पहले वर्ष में भी प्रवेश किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया। देखो पंजाब दे विच की हो रहा है भी सारा कुछ एक सो काल्ड कॉरपोरेट नूं देण दी कोशिश चल रही है। सेंटर जिवें खेतीबाड़ी नूं कॉरपोरेट दे हत्थां विच देना चाहुंदी है, पंजाब सरकार छुपे हुए तरीके दे नाल सिੱਖਿਆ ਨੂੰ प्राइवेट हत्थां विच देना चाहुंदी है। देखो सारे स्कूलों का प्राइवेट इन्ने ज़्यादा स्कूल खुल गए हैं कि पंजाब सरकार हुण संभाल नहीं पा रही। उवें वो चाहुंदी है भी एग्रीकल्चर इत्थों खत्म कर देवो, कोई प्राइवेट सरकारी प्राइवेट स्कूल कोई कॉलेज खुलूगा, कोई नेता कोई लीडर लोग तो वो बच्चों की एडमिशन हो जाऊगी। सारे निजी मफाद काम कर रहे हैं, असीं इस दे खिलाफ अंदोलन कर रहे हैं।
करना चाहोगे? देखो पंजाब सरकार तो डीसी साहब तो यही मांग है, अगर पंजाब सरकार ने 1 साल की परमिशन दी है एडमिशन करने की, तो डीसी साहब उन्होंने इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा रहे, प्रिंसीपल साहब उन्होंने इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਗੇਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, OSA ਨਾਮ ਤੇ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਦਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਾਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। फरीदकोट से नरेश सेठी की रिपोर्ट। फिरोजपुर के दशहरा ग्राउंड में तीज का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा एवं हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें फिरोजपुर के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी की पत्नी इंद्रजीत कौर खोसा ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौके महिलाओं ने झूला झूला और नाच गाने के साथ पूरा मनोरंजन किया। इस मौके इंद्रजीत कौर खोसा ने महिलाओं के साथ गिद्दा डालकर अपनी हाजिरी लगवाई। उन्होंने बताया कि तीज का त्योहार हमारे सभ्याचार का प्रतीक है और यह त्योहार सावन के महीने में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद महिलाएं जब अपने मायके आ जाती हैं तो यह त्योहार पूरे रस्मों रिवाजों से मनाया जाता है। उन्होंने सनातन धर्म सभा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए तथा उन्होंने करवाए गए मुकाबले में अव्वल आने वाली महिलाओं को इनाम देकर सम्मानित भी किया। श्री राम, जय श्री राम। प्रधान श्री बालकिशन जी मित्तल, श्री सनातन प्रधान जी श्री बालकिशन जी मित्तल, बालकिशन जी मित्तल जहाँ कहीं भी हैं यहाँ पर आ जाएं। मतलब जो हमारे बनता आ रहा है इसी को आगे बढ़ाते हुए, हमारे मुख्य सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारे घर में बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, बूढ़ों के लिए, माताओं के लिए ये त्योहार एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार के ऊपर सभी लेडीज घर में खूब तैयार होती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यही एक हमारा सनातन धर्म का उद्देश्य है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए ये हरियाणा तीज का मेला जो हमने लगाया है, इसमें हमारे को कई संस्थाओं से सहयोग मिला है, जैसे कि लॉयंस क्लब से नवीन गुप्ता जी, हरीश गोयल जी, विजय स्तीजा जी और श्री बड़ा अच्छा है। इससे पुराने कल्चर असीं दस रहे, बच्चे आने वाली पीढ़ी को इस बारे दस रहे हैं कि पुराना साडा की कल्चर सी, इन्हों मनाउण दा कारण ही है कि नवीं पीढ़ी को पता लगे कि ये भी कोई त्यौहार से। अदरवाइज ये सारे त्यौहार खत्म हो। आजकल बच्चे डिस्को ते उन्होंने लगना, पता ही नहीं लगना कि एक पता लगे कि पेकियां दी की महत्ता हुंदी है। जो पेकियां दे है, पेकियां दा त्यौहार है तीज दा, तियां इस करके मनाइयां जांदियां कि अज नवीं पीढ़ी को सिखाउण वास्ते असीं सारे प्रोग्रामां नूं ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा सनातन धर्म का बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि बच्चों को पता चले कि चीज़ है। तीज के त्यौहार बारे कोई दसो, कोई मैसेज तीज के त्यौहार बारे कोई संदेश देना चाहोगे? किस तरह रहना रहन सहन चाहिए? तीज त्यौहार का मेरे रहन सहन तो मैं कहनी कि सिंपल लाइफ होनी चाहिए है। पंजाबी कल्चर बारे, पंजाबी कल्चर दे विच जिवें अगे साडियां नौजवान पीढ़ी जिवें अच्छे कपड़ा पहनना करना, धीआं दा जो सी धीआं नूं उही सत्कार दे विच दोबारा आउंदी। मैं कहूँगी कि अब बेटियां नूं खास करके अपने पहनण दा सारा कुछ फैशन फुशन का करना, पुराने कल्चर नूं लिआउंदा है कि उहदे विच की सी साडा
खुल के करना सारा कुछ जो भी है, पर ये अजकल जो बच्चे थोड़े जे गलत लाइन च जा रहे हैं, ये उस वास्ते किसी किसी इकट्ठे होकर बनाना। अजकल बच्चे मोबाइलों पर लगे पे है, उन्होंने नाल ही सारा दिन है, पर नहीं उन्होंने इकट्ठे होकर एक सद्भावना नाल कोई त्यौहार नूं मनाउण दा, ताकि बच्चे एक दूजे नूं मिलन, दोबारा वो प्यार पै सके। एक कोशिश है साडी। किस करके मनाया जाता है? फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस को समर्पित नेहरू युवा केंद्र की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन के नाम से हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौड़ रैली में स्कूल के बच्चे और जिले के यूथ क्लब के प्रधान और स्कूल के स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह दौड़ रैली हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से चलकर यादगारी शहीद भगत सिंह के गुप्त ठिकाने टूडी बाजार में जाकर संपन्न हुई। नेहरू युवा केंद्र के जिला हेड लखविंदर सिंह ने बताया कि यह प्रोग्राम 75वें स्वतंत्रता दिवस को समर्पित देश के हर जिले के 75 गाँव में यह प्रोग्राम करवाए जाएंगे और देश भर के 75 जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर देश का नागरिक तंदुरुस्त है तो ही वह देश की आजादी को संभालने की सुरक्षा कर सकता है। इसलिए जिले भर में 75 प्रोग्राम करवाने का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर स्कूल स्टाफ, अलग अलग जिले के यूथ क्लब सभी ने हिस्सा लिया। जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र, आज हम सब लोग यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया रन 2.0 के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिट इंडिया रन 2.0 देश के हर जिले के अंदर मनाई जा रही है। आज हम फिरोजपुर में फिट इंडिया रन हिंदू सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से शुरू करके टूडी बाज़ार के अंदर भगत सिंह के भवन के अंदर जाके ख़त्म करेंगे, जिसमें आज स्कूलों के बच्चे और गांव से अलग अलग यूथ क्लबों के मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो लोग अपने शहरवासियों को फिट रहने के लिए संदेश देंगे। मेरा नाम नौनिहाल सिंह दीप सिंह वाला, सूबा आगू नौजवान भारत सभा। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਗਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੌੜ ਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੂੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਾ ਤੂੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ पीढ़ी को सेहत मिल सके। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ब्लॉक काहनुवान के मुल्लावाल गांव के एक सेना के जवान की डेंगू की वजह से मौत हो गई और आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पत्रकारों से बात करते हुए शहीद जवान मनप्रीत सिंह के पिता सुच्चा सिंह ने बताया कि उनका बेटा करीब 2.5 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। उसने कुछ दिन पहले घर से छुट्टी ली थी और ड्यूटी के लिए मुंबई चला गया था। ड्यूटी पर पहुंचने के बाद उसे डेंगू हो गया और पिछले दिन अचानक उसकी मौत हो गई। युवा सिपाही मनप्रीत सिंह की मौत पर जहां परिवार में शोक की लहर है, वहीं मनप्रीत की मौत पर स्थानीय गणमान्य लोगों ने भी परिवार के साथ अपना दुख साझा किया है। इस मौके पर मृतक के परिजन और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि मनप्रीत की मौत पर परिवार को जरूरी सुविधाएं देने के साथ ही परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके पर पहुंचे सेना के अधिकारियों ने भी मनप्रीत की मौत का दुख परिवार से साझा किया। ये साडे पिंड का बड़ा होनहार काका सी साडा सरदार सुच्चा सिंह दा सुपुत्र जो बहुत वधिया सी। अज देशवासियों को यह गल कहनी चाहांगा कि जिथे मैनूं पता लग्या कि इस बेटे को कोई डेंगू बुखार होया सी, उहदे करके जिहड़ी इहदी मौत का कारण बना तो सीनियर का तो पता बाद में लग गई। पर मैं तो यही चाहांगा कि इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ होनहार पिंड के बच्चे ने ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ।
मैं तो यही गल चाहांगा कि सतगुर सच्चे पातशाह नूं अपने चरनां 'च निवास बख्शे, पिछले परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शे ते देश की ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ भी साडे नौजवान ने सेवा करन। सो इन्हां ने सरहदां ते राखी करनी है देश की, तो फिर ही देश साडा प्रफुल्लित होना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।